नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी छत पर सिर्फ 8-10 गमले हों और उन्हीं से रोज की रसोई के लिए ताजी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू, तोरी, भिंडी और लौकी निकलने लगे तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों से हम अपने टेरेस गार्डन में यही कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। बस सही मौसम, सही मिट्टी और सही देखभाल की जानकारी होनी चाहिए। तो जुलाई का महीना गार्डनिंग करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। बारिश की वजह से पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और अगर इस समय सभी सब्जियां लगा ली जाए तो आने वाले कई महीनों तक लगातार हार्वेस्ट मिलता रहता है। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां लगानी है, बल्कि हर पौधे के साथ आपको वह सारी जानकारी दूंगी जो मैं अपने टेरेस गार्डन में अपनाती हूँ। कौन सा गमला लेना है, मिट्टी कैसी बनानी है, कितनी धूप चाहिए, कितनी सिंचाई करनी है, कौन सी खाद कब देनी है और कौन सी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर अगले पौधे के साथ आपको एक नई और काम की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी और लगभग हर भारतीय रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जी, और वह है हरी मिर्च। तो दोस्तों, अगर आपके घर में सिर्फ एक स्वस्थ मिर्च का पौधा भी है तो कई बार महीनों तक बाजार से मिर्च खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जुलाई का महीना मिर्च लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय तापमान और नमी दोनों पौधे की तेज ग्रोथ के लिए अनुकूल रहते हैं। अगर आप बीज से पौधा तैयार करना चाहते तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव करें। अगर आप बीज बाहर से नहीं लाना चाहते तो आप घर की सूखी लाल मिर्च से भी मिर्च के पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज को ट्रे या छोटे गमले में हल्की और भुरभुरी मिट्टी में बोएं। लगभग 20 से 25 दिनों में पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से नर्सरी से कोई पौधा तैयार है तो आप उसे सीधे 12 से 15 इंच के गमले में या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी तैयार की जाए, क्योंकि मिट्टी ही अच्छी फसल की नींव होती है। मैं अपने गार्डन में लगभग 40% गार्डन सॉइल, 30% अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, 20% लीफ कंपोस्ट और 10% रेत या कोकोपीट मिलाती हूँ। इसके साथ एक मुट्ठी नीम खली या थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट या बोन मील भी मिला सकते हैं। इससे जड़ों की ग्रोथ तेज होती है और पौधा शुरू से ही मजबूत बनता है। ध्यान रखिए कि गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जुलाई में बारिश की वजह से पानी रुकने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर पानी गमले में जमा हो गया तो जड़ें सड़ सकती हैं। मिर्च के पौधे को रोज कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। धूप जितनी अच्छी मिलेगी, फूल और मिर्च दोनों उतना ही ज्यादा आएंगे। पानी हमेशा जरूरत के अनुसार दें। बारिश के मौसम में रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती। पहले मिट्टी को चेक करें, अगर ऊपर की परत सूखी लगे तभी पानी दें। ज्यादा पानी देने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फंगल बीमारी भी हो सकती है। अब बात करते हैं खाद की। पौधा लगाने के लगभग 20 दिन बाद 15 दिन में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालें। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो सरसों की खली का घोल, सीवीड एक्सट्रैक्ट या जीवामृत भी दे सकते हैं। जैसे ही फूल आना शुरू हो उसी समय पोटाश देना बहुत जरूरी हो जाता है। आप लकड़ी की राख या ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फूल झड़ेंगे नहीं और ज़्यादा मिर्च बनेगी। अगर कभी आपको पत्तियां पीली दिखाई दे तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का घोल महीने में एक बार ही डाल दिया जा सकता है। इससे पौधा फिर से हरा भरा दिखाई देने लगता है। मिर्च के पौधे में अक्सर एफिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का हमला हो जाता है। अगर शुरुआत में ध्यान दे दिया जाए तो नुकसान बहुत कम होता है। मैं महीने में 2 बार शाम के समय नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। इससे कीटों का प्रकोप काफी कम हो जाता है। अगर बारिश लगातार हो रही है तो पौधे की सूखी और पीली पत्तियां निकालते रहें ताकि हवा का संचार बना रहे। दोस्तों, सही देखभाल करने पर ही एक ही मिर्च का पौधा कई महीनों तक लगातार फल देता रहता है और आप लगभग रोज ताजी हरी मिर्च तोड़ सकते हैं। अब चलते हैं अगली सब्जी की तरफ, वह है बैंगन। बैंगन एक ऐसी सब्जी है, अगर सही तरीके से उगाया जाए तो एक ही पौधा दर्जनों बैंगन दे सकता है। जुलाई का मौसम बैंगन लगाने के लिए भी शानदार माना जाता है, क्योंकि इस समय बैंगन का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप चाहे तो बीजों से पौधा तैयार कर सकते हैं या फिर नर्सरी से स्वस्थ पौधा खरीदकर सीधे गमले में लगा सकते हैं। बैंगन के लिए कम से कम 15 से 18 इंच का गमला चुनें, क्योंकि इसकी जड़ें काफी अच्छी तरह से फैलती है। बैंगन की मिट्टी भी लगभग वही रहेगी जो हमने मिर्च के लिए तैयार की थी।
लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा कंपोस्ट मिलाने से फायदा होता है, क्योंकि बैंगन हैवी फीडर माना जाता है। पौधा लगाने के बाद पहले सप्ताह हल्की सिंचाई करें और ध्यान रहे कि पानी कभी भी गमले में खड़ा ना रहे। बैंगन को भरपूर धूप चाहिए। अगर धूप कम मिलेगी तो पौधा लंबा होता जाएगा और लेकिन फल बहुत कम देगा। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसकी निचली पुरानी पत्तियां हटाते रहें। इससे हवा का संचार बना रहता है और फंगल बीमारी का खतरा कम हो जाता है। अगर पौधे में बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकल रही तो बहुत कमजोर शाखाओं को हटा सकते हैं, ताकि पौधों की ऊर्जा मजबूत शाखाओं और फलों पर लगे। हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट डालें। फूल आने के समय पोटाश और थोड़ा कैल्शियम देना बहुत अच्छा रहता है। इससे फल चमकदार और मजबूत संख्या में आते हैं। बैंगन में सबसे ज्यादा समस्या फल छेदक कीट की होती है। अगर किसी बैंगन में छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है तो उसे तुरंत तोड़कर हटा दें। उसे पौधे पर छोड़ने से बाकी फल भी खराब हो सकते हैं। महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें और समय समय पर पौधे की सफाई करने से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप बैंगन की नियमित तुड़ाई करते रहेंगे तो पौधा लगातार नए फूल और नए फल बनाता रहेगा। अब बात करते हैं अगली सब्जी यानी कि शिमला मिर्च। तो जुलाई के महीने में आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के लिए 12 से 15 इंच का गमला पर्याप्त रहता है। मिट्टी हमेशा हल्की, उपजाऊ, अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। पौधा लगाने के बाद शुरू के कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा पानी ना दे। जब तक पौधा 6 से 8 पत्तियां करना हो जाए तो उसकी सबसे ऊपरी बढ़ती हुई टिप को हल्का सा पिंच कर दे। इससे पौधा एक सीधा डंडी बनने के बजाय झाड़ीदार बनता है और बाद में ज्यादा फल फूल देता है। कैप्सिकम को नियमित पोषण देना बहुत जरूरी है। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट डालें और महीने में एक बार लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें। फूल आने के समय एप्सम सॉल्ट का बहुत हल्का सा घोल और पोटाश देने से फल की क्वालिटी अच्छी होती है। ध्यान रहे कि बारिश का पानी लगातार गमले में जमा ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो जड़ें कमजोर हो सकती हैं और पौधा पीला पड़ने लगेगा। इसलिए जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा ध्यान ड्रेनेज पर देना चाहिए। अब बात करते हैं अगली सब्जी या कद्दू यानी पम्पकिन की। अभी जुलाई के महीने में आप पम्पकिन भी लगा सकते हैं। अगर आपकी छत पर थोड़ी सी भी खाली जगह है तो कद्दू जरूर लगाइए, क्योंकि एक स्वस्थ बेल आपको लंबे समय तक लगातार फल दे सकती है। जुलाई इसके बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। कद्दू की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और शुरुआत में ही इसको बड़ा कंटेनर चुने तो कम से कम 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग या बड़ा ड्रम सबसे अच्छा रहेगा। मिट्टी में भरपूर कंपोस्ट, गोबर की खाद और थोड़ी सी नीम खली मिलाकर तैयार करें। बीज को लगभग 1 इंच की गहराई पर लगाएं और अंकुर निकलने के बाद सबसे स्वस्थ पौधे को रहने दें। जैसे जैसे बेल बढ़ने लगेगी उसे जाली या रस्सी का मजबूत सहारा दें। इससे बेल व्यवस्थित रहती है और फल भी साफ सुथरे बनते हैं। कद्दू के पौधे में नर और मादा दोनों तरह के फूल आते हैं। शुरुआत में अक्सर सिर्फ नर फूल दिखाई देते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद मादा फूल भी आने लगेंगे और उन्हीं से फल बनता है। अगर आपके यहाँ मधुमक्खियां कम है तो सुबह के समय हाथ से परागण करके भी फल बनने की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कद्दू को लगभग धूप और नियमित पोषण चाहिए होता है। हर 15 से 20 दिन में कंपोस्ट डालें और बेल बढ़ने के समय नाइट्रोजन, जबकि फूल आने के समय पोटाश पर ज्यादा ध्यान दें। बारिश के मौसम में बेल के नीचे पानी जमा ना होने दे। समय समय पर पीली पत्तियां हटाते रहें। अगर किसी पत्ती में फफूंदी दिखाई दे तो उसे तुरंत निकाल दे। सही देखभाल के साथ एक ही बेल आपको कई बड़े और स्वादिष्ट कद्दू दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस सब्जी की जिसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में रोज होता है, वह है टमाटर। अगर आपने हमारे टेरिस गार्डन की पिछली हार्वेस्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि सर्दियों के मौसम में हमारे टमाटर के पौधे पर इतना शानदार उत्पादन हुआ कि कई दिनों तक लगातार हम अपने गार्डन से ताजे टमाटर तोड़ते रहे। अभी स्क्रीन पर आप वही हार्वेस्ट देख रहे हैं। तो जुलाई का महीना टमाटर के पौधे तैयार करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा लगातार होने वाली बारिश से होता है। इसलिए अगर आप जुलाई के महीने में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे भरपूर धूप मिले, लेकिन लगातार बारिश का पानी सीधे पत्तियों पर ना जमा हो। अगर आप बीज से पौधा तैयार कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बीज चुनें। लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधा जब 4 से 5 पत्तियां निकाल दे तब उसे 15 से 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। मिट्टी वही रखें जो हमने पहले तैयार की थी, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और थोड़ा सा रेत या कोकोपीट। साथ में नीम खली और रॉक फॉस्फेट मिलाने से पौधा शुरुआत में ही मजबूत बनता है। टमाटर के पौधे को हमेशा गहराई में लगाएं। तने का थोड़ा हिस्सा मिट्टी के अंदर रहने से उसमें नई जड़ें बनती है और पौधा ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे जैसे पौधा बढ़ा है उसे मजबूत सहारा देने की जरूरत पड़ती है। अगर सहारा नहीं दोगे तो फल आने के बाद शाखाएं झुक सकती हैं या टूट सकती हैं। समय समय पर नीचे की पत्तियां हटाते रहें और सकर्स भी निकालते रहें
ताकि पौधों की ऊर्जा फलों पर लगे। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट डालें और फूल आने के समय पोटाश जरूर दें। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बाल्सम एंड रॉट जैसी समस्या आ सकती है। महीने में एक बार कैल्शियम पाउडर या खाने वाला चूना या अंडे के छिलकों से बनी खाद का इस्तेमाल जरूर करें। जुलाई में फंगल बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पौधे को पर्याप्त दूरी पर रखें और हवा का अच्छा संचार बनाए रखें। सुबह पानी दें, कोशिश करें कि पत्तियां देर तक गीली ना रहे। सही देखभाल के साथ टमाटर का पौधा लगातार फल फूल देता रहता है और आने वाले ठंड के मौसम में आपको वही बम्पर हार्वेस्ट देखने को मिल सकती है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं तोरी की। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सब्जी लगाना चाहते हैं जो बहुत तेजी से बढ़े और कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर दे, तो तोरी एक अच्छा विकल्प है। जुलाई इसका सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। बीज सीधे 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें अच्छे से फैलती हैं। मिट्टी में भरपूर जैविक खाद मिलाएं और बीज लगभग 1 इंच की गहराई में बोएं। अंकुर निकलने के बाद सबसे स्वस्थ पौधे को रखें और बाकी कमजोर पौधों को हटा दें। तोरी की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए शुरुआत में ही मजबूत जाली या ट्रेलिस तैयार रखें। जब बेल ऊपर की ओर चढ़ती है तो फल सीधे लटकते हैं, उनका आकार भी अच्छा बनता है और बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। तोरी में भी नर और मादा दोनों तरह के फूल आते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे। इसका कारण अक्सर परागण की कमी होती है। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियां कम आती हैं तो सुबह 6 से 9 बजे के बीच में हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। यह एक आसान तरीका है और इससे फल बनने की संख्या काफी बढ़ जाती है। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। बेल बढ़ने के समय नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही फूल आना शुरू होता है पोटाश की मात्रा बढ़ा दें। बारिश के मौसम में समय समय पर बेल की सफाई करते रहे, सूखी या बीमार पत्तियों को हटा दें। सही देखभाल के साथ एक ही बेल लगातार कई हफ्तों तक ताजी और मुलायम तोरी मिलती रहती है। अब आते हैं अगली सब्जी की तरफ, यानी भिंडी। तो दोस्तों, भिंडी उन सब्जियों में से है जो जुलाई में बहुत तेजी से बढ़ती है और अगर सही समय पर तोड़ी जाए तो लगातार नए नए फल देती रहती है। सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज लें और उन्हें रात भर भिगो दें। इससे अंकुरन जल्दी और समान रूप से होता है। अगले दिन बीज को सीधे 12 से 15 इंच के गमले में बो दें। पौधे की बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि हवा आसानी से चल सके। भिंडी को भरपूर धूप पसंद होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिलेगी तो पौधा मजबूत रहेगा और फल भी ज्यादा आएंगे। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट डालें और महीने में एक बार लकड़ी की राख या ऑर्गेनिक पोटाश दे। अगर पत्तियों पर पीलापन दिखाई दे तो प्रभावित पत्तियों को तुरंत हटा दें और कीट नियंत्रण के पर ध्यान दें, क्योंकि यह बीमारी अक्सर सफेद मक्खी के कारण फैलती है। नीम ऑयल का नियमित स्प्रे इस समस्या को काफी हद तक रोक सकता है। भिंडी को कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब फल नरम और 3 से 5 इंच का हो जाए तभी तोड़ ले। इससे पौधा लगातार नए फूल बनाता रहेगा। अगर फल ज्यादा देर तक पौधे पे छोड़ देंगे तो पौधा बीज बनाने में ऊर्जा लगाने लगेगा और नई भिंडी कम आने लगेगी। नियमित हार्वेस्ट ही ज्यादा उत्पादन सबसे बड़ा राज है। अब बारी आती है अगली सब्जी की, वह है लौकी, जो रूफटॉप गार्डन में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली बेलों में से एक है। अगर आपके पास मजबूत जाली है तो लौकी जरूर लगाएं। जुलाई इसकी बुआई के लिए आदर्श समय होता है। कम से कम 24 बाई 24 इंच का बड़ा ग्रो बैग लें और उसमें पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भरें। मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, थोड़ा सा रेत मिलाकर अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी तैयार करें। बीज सीधे गमले में लगाएं या आप पौध भी तैयार कर सकते हैं। अंकुर निकलने के बाद सबसे मजबूत पौधे को रखें। बेल जैसे जैसे बड़ी हो उसे ऊपर की ओर चढ़ाते रहें। इससे जगह भी कम गिरेगी और फल और सीधे और सुंदर बनेंगे। लौकी में भी नर बादा फूल आते हैं। अगर फल कम बन रहे हैं तो सुबह हैंड पॉलिनेशन करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह तरीका खासकर बारिश के मौसम बहुत उपयोगी रहता है, जब प्राकृतिक परागण कम हो जाता है। हर 15 से 20 दिन में जैविक खाद डालते रहें। बेल बढ़ने के समय कंपोस्ट और पोटाश का संतुलित उपयोग करें। बारिश के मौसम में ध्यान रहे कि जड़ों में पानी जमा ना हो। अगर पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा फफूंद दिखाई दे रहा है तो प्रभावित पत्तियों को हटा दें और ऑर्गेनिक फंगिसाइड या नीम ऑयल का उपयोग करें। सही देखभाल के साथ एक ही बेल पर कई महीनों तक लगातार लौकियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो इन सभी सब्जियों पे एक समान लागू होती है। बहुत से लोग महंगी खाद और दवाइयाँ खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वह है मिट्टी की गुणवत्ता। अगर शुरुआत में ही आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली और भरपूर जैविक खाद मिला दी, ड्रेनेज सही रखा और समय समय पर पौधों को पोषण देते रहे, तो आधी मेहनत वहीं पूरी हो जाती है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान पानी के निकास पर दे।
गमले के नीचे ड्रेनेज होल कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिनों में पौधे का निरीक्षण करें। कोई पीली पत्ती दिखे, कोई कीट दिखाई दे या कोई शाखा सूखने लगे तो उसे तुरंत हटा दें। छोटी समस्या को वहीं रोक देना हमेशा आसान होता है। मैं अपने टेरेस गार्डन में लगभग हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ और समय समय पर सरसों की खली का घोल, सीवीड या अन्य ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर भी देती रहती हूँ। इसी वजह से पौधे लगातार स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन भी शानदार मिलता है। आप भी अगर यही तरीका अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका टेरेस गार्डन भी ऐसी जगह बन जाएगा जहां रोज की रसोई के लिए ताजी सब्जियां सीधे आपको छत से ही मिलेंगी। तो याद रखिए, गार्डनिंग में सबसे बड़ा राज कोई जादुई खाद नहीं बल्कि नियमित देखभाल है। पौधे को रोज 2 मिनट ध्यान से देखिए, वे खुद ही आपको बता देंगे कि उन्हें पानी चाहिए, खाद चाहिए या सिर्फ थोड़ी सी सफाई। यही आदत आपको एक सफल गार्डनर बनाती है। अगर आपको आज का वीडियो कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सब्जियों में से आपके रूफटॉप गार्डन पे सबसे अच्छी कौन सी चल रही है और किस पौधे पर आप एक पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रूफ गार्डनिंग, ऑर्गेनिक खाद, सीजनल सब्जियां और बम्पर हार्वेस्ट से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी छत को हरा भरा रखिए, पौधों से प्यार कीजिए और अपने परिवार के लिए घर पर उगाइए ताजी, स्वादिष्ट, पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।